हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आज की डेट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। अब आप सब लोगों का सवाल होगा कि सर आप क्वेश्चन पेपर लेके आ कहाँ से रहे हैं, अभी तो सीबीटी एग्जाम हो रहा है। देखिए जितने भी लोग यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं सबको मैंने यहाँ पर कह दिया है कि यदि आपका पेपर होता है तो आप जो भी क्वेश्चन आप याद करते हैं उसको बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन आप परीक्षा में आज की डेट में पूछा गया था। तो कुछ ही बच्चों ने यहाँ पर बताया कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आप आंसर की बता दीजिए। तो मैंने फाइनली सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर दिया है। तो जितने भी आईटीआई के छात्र हैं वो लोग सभी लोग देख सकते हैं, जिनका एग्जाम हुआ है और जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो भी देख सकते हैं। उनका रिविजन भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको पढ़ लेना ही जरूरी है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने बताया कि देदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, लक्स या ल्यूमेन या कैंडेला या स्टेरेडियम। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, जो कि देदीप्यमान तीव्रता की जो एसआई इकाई होती है उसको हम कैंडेला बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ये किसी भी स्थिति में ये हो जाते हैं, मतलब कि ऊर्ध्वाधर में भी हो जाते हैं और झुका हुआ और क्षैतिज, मतलब किसी भी स्थिति में हम इसको संचालित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्षैतिज रहेगा तो ही, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, किसी भी स्थिति में हम इसको संचालित कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। तो इसमें आपको जो संदर्भित करता है उसको हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। प्रकाश को हम इल्यूमिनेशन, जिसको हम प्रदीप्ति बोलते हैं, उसी को यहाँ पर इसको इंडिकेट किया जाता है। तो इल्यूमिनेशन यहाँ पर जो दिया गया है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं इल्यूमिनेशन, और यहाँ पर प्रदीप्ति भी इसको बोला जाता है। तो प्रदीप्ति दिया होता तो हम प्रदीप्ति भी मारते हैं, लेकिन इल्यूमिनेशन और प्रदीप्ति एक ही बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, लक्स या ल्यूमेन या कैंडेला या ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जो कि ल्यूमेन होता है। जो चमकदार प्रवाह की जो इकाई होती है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आपका जो सही हो जाता है रिवर्स ट्रांसफार्मर जो होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका सन टाइप ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि सन टाइप ओम मीटर जो दिया गया है हमारा सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो विचलन बल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें आपका जो दिया गया है ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन दिया गया। आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, तो बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी यदि रीडिंग गलत हो जाती है तो सबसे बड़ी त्रुटि कौन सी होगी। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है उसको हम बोलते हैं उपकरण त्रुटि है, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, डिवाइस एरर बोला जाता है, या उसको हम बोलते हैं उपकरण त्रुटि। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल सही मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होगी, गति की त्रुटि या कला त्रुटि या घर्षण त्रुटि या रेंगने की त्रुटि। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये आपकी होती है रेंगने की त्रुटि। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युतीय प्रभाव पर काम करता है, उसमें प्रभाव पर या प्रेरण प्रभाव पर या रासायनिक प्रभाव पर या स्थिर विद्युतीय प्रभाव पर। तो ये कार्य करता है प्रेरण के प्रभाव पर, अर्थात इंडक्शन इफेक्ट पे कार्य करता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का उदाहरण है, जैसे कि एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, ऊर्जा मीटर या स्पर्श रेखा, यहाँ पर दिए गए गैल्वेनोमीटर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श गैल्वेनोमीटर, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिए गए। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है, चल कुंडली उपकरण का या चल लौ उपकरण का या प्रेरण प्रकार उपकरण का या डायनामोमीटर का। जिसमें प्रयोग किया जाता है वो आपका चल लौ उपकरण होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है, तो इसको हम ओम प्रति वोल्ट बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन दिए गए। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है, जैसे कि ऑप्शन में एमीटर दिया गया, वोल्ट मीटर, ऊर्जा मापी और स्पर्श रेखा दिया गया है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि स्पर्श रेखा यहाँ पर दिया गया, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। तो हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है, मतलब एकीकृत जो उपकरण होता है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है दोस्तों मात्रा को दर्ज करना, जो कि मात्रा को दर्ज करना यहाँ पर आपका सी ऑप्शन देंगे, मात्रा को दर्ज करता है, अर्थात सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रो डायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, शक्ति को, धारा को, वोल्टेज को। तो ये किसको मापा जाता है, तो हमेशा हम इसको पावर को मापते हैं, इलेक्ट्रो डायनेमो प्रकार के जो उपकरण होते हैं उसके। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, चांदी का, तांबा का या नाइक्रोम का या एल्युमिनियम का। इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, जो कि नाइक्रोम यहाँ पर दिया गया, हमारा सी ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। जिसमें आपका इन्वर्सल मोटर दिया गया, प्रतिकर्षण मोटर, स्प्लिट फेज मोटर और यहाँ पर साइडेड पोल मोटर दिया गया है। तो इसमें केवल प्रयोग किया जाता है वो आपका इन्वर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, और इन्वर्सल मोटर यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी होती है। मान लीजिए कोई आपके पास फूड मिक्सर है, यदि वो रुक रुक के चलता है तो उसमें क्या खराबी हो सकती है, तो उसका जो ब्रश होगा वो क्या होगा, फटा हुआ होगा, जिसके कारण वो रुक रुक के चलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक कंजर्वेटर लगा होता है, ठीक है, सभी को मालूम होगा। और ये कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि विभिन्न लोड पर वे तेल को जो स्तर होता है उसका विस्तार करता है या उस विस्तार की अनुमति भी देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है भार की प्रकृति, शीतलन प्रकार और कला अनुक्रम, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है नीचे इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको बोलते हैं कला अनुक्रम। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग इसको मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है, मतलब किसका हम पता लगाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हिस्टैरिसीस लॉस, बी ऑप्शन दिया गया ईडे करंट लॉस, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया ताम्र हानि, और डी ऑप्शन दिया गया कोर हानि। तो इसमें जिसका पता लगाया जाता है इसको बोलते हैं कोर हानि, जो कि कोर हानि यहाँ पर दिया गया हमारा डी ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के तेल में क्रैंकेल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है, अम्लता का या नमी का या श्यानता का या पराविद्युत शक्ति का। तो इसका जो होता है वो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन देगा, जिसको हम नमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट और वेट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है, हवा छोड़ना या उष्मा छोड़ना या दबाव छोड़ना या नमी छोड़ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि दबाव छोड़ना इसका कार्य होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको रट लीजिएगा। इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है कि ईएमएफ का पूरा नाम क्या है, एमसीबी का पूरा नाम क्या है, ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है। तो इन सभी शॉर्ट नेम को याद कर लीजिएगा। एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है और ईएलसीबी का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में बी ऑप्शन सही हो जाता है, अनोन्य प्रेरित ईएमएफ पर। ठीक है, ये आपका प्रेरित होता है, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। तो ये लघु परिपथ टेस्ट के अनुसार हम आसानी से कर सकते हैं, अर्थात जिसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोला जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ब्रीदर में इसमें किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपका जो दिया गया है ऑप्शन में, सॉरी, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिका जेल का। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसका प्रयोग किया जाता है सिलिका जेल का। आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि एमबी प्रकार के उच्च दाब पारादाब लैंप किस स्थिति में संचालन किए जाते हैं। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये किसी भी स्थिति में हम इसको संचालन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों ये थे आज के जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए थे स्टूडेंटों के द्वारा कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। यदि आप भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का। जिस तरह आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।